हेलो, नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है सचिन रॉय और आप देखना शुरू कर चुके हैं सचिन स्टडी पॉइंट। चलिए आज शुरू करते हैं हम फिर से बेसिक मैथ फाउंडेशन बैच का लेक्चर नंबर 2, जो कि लेक्चर नंबर 1 है। वो कुछ दिन पहले ही यूट्यूब पर डाला गया था। आप उम्मीद है कि आप लोगों ने सबने उसको ठीक से देखा होगा, अपना नोट्स बनाया होगा और बेसिक को समझा होगा। आज लेक्चर 2 में हम सीखेंगे एडिशन यानी जोड़, घटा, ये सब बेसिक बेसिक चीज सीखेंगे। इसलिए यहाँ है 2 + 2। 2 + 2 कितना होता है? 2 + 2 4 होता है। ये हम कैसे कर पाए आखिर? 2 + 2 4 ही क्यों हुआ? 2 + 2 4 कैसे निकला? ठीक है, इसको समझते हैं। तो जोड़ बनाने का बहुत सारा तरीका है, उसमें से कुछ तरीका आपको बताना चाहेंगे। जैसे 2 है यहाँ, तो 2 को लकीर खींच लेंगे। ठीक है, यहाँ भी 2 है तो 2 को लकीर फिर से खींच लेंगे। 2 को लकीर यहाँ है, 2 को लकीर यहाँ है, टोटल को गिन लेंगे, यानी 1 2 3 4। तो ये मेरा हो गया 4। ठीक है, ये मेरा हो गया 4। ये छोटा संख्या है तब हम लकीर खींच के कर पा रहे हैं। 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, हाईएस्ट 10 तक लकीर खींच सकते हैं। मतलब जितना चाहे आप, चाहे तो 1000 भी लकीर खींच सकते हैं, लेकिन उतना लकीर खींचने के लिए कॉपी होगा कहाँ से? ठीक है, तो क्या करेंगे, जो जोड़ है उसको माइंड में करना है, यानी दिमाग में करना है। ठीक है, जोड़ को कभी भी, जोड़ घटा कोई भी बेसिक मैथ है, उसको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम उसे अपना माइंड में, अपना दिमाग में ही करें और उसको तुरंत सॉल्व करके बता दें कि क्या होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, उंगली का इस्तेमाल कर सकते हैं। उंगली का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? जैसे ये उंगली है मेरा, इस उंगली में कितना आपको घर दिखाई दे रहा है, यानी कितना कोठा दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 2 इसका 1 2 14। यानी एक हाथ से उसके पांचों उंगलियों से हम 14 तक गिनती कर सकते हैं। दूसरा जो हाथ है उससे भी 14 गिनती कर सकते हैं, यानी टोटल 28 गिनती कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लिखे हैं 8 + 9, 8 + 9 लिखे हैं। तो सबसे पहले ये जो कोष्टक है, ये जो कोठा है, या जो ये जो लकीर है, ये तीन घर है एक टाइप से। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गिन लिए। अब इसके आगे 9 गिनना है, इसके आगे 9 जोड़ना है। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे और 9 गिनते जाएंगे, देखेंगे कहाँ तक जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 3 घर इसका होना चाहिए और बाकी सबको गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी 9 और 8 को जोड़ेंगे तो ये 17 यानी 17 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से आप क्या कर सकते हैं, उंगली का इस्तेमाल कर सकते हैं जोड़ने के लिए, या फिर लकीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लकीर का इस्तेमाल ज्यादा बड़ा बड़ा संख्या में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ हम जोड़ देते हैं। ठीक है, उसको आपको क्या करना, अपना कॉपी में उतार के जोड़ते जाना है, क्या होगा। ठीक है, ये जोड़ है, इसको अपना कॉपी में उतारिए और इसको सॉल्व करके बताएंगे कि कितना इसका उत्तर आएगा। ठीक है, जोड़ हो गया। अब सीखते हैं घटा, यानी अंतर क्या होता है। अंतर क्या होता है, किन्हीं दो संख्याओं का, या किन्हीं दो चीजों को, या किन्हीं दो वस्तुओं को, किन्हीं दो थिंग्स को घटा देना अंतर कहलाएगा। ठीक है, जैसे करते हैं कि 5 में से 2 घटाना है, 5 में से 2 घटाना है, यानी आपके पास 5 बिस्किट था, आप 2 बिस्किट खा लिए, तो आपके पास कितना बिस्किट बचेगा? 3 बिस्किट। आपके पास 5 बिस्किट था, 2 बिस्किट खा लिए, तो आपके पास कितना बिस्किट बचा? 3 बिस्किट। ठीक है, इसी टाइप से हम कैसे किए, या तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 बोला था, 5 लकीर खींच लिए। अब बोल रहा है कि उसमें से 2 घटाना है, तो 2 लकीर
इसमें से 2 लकीर क्या किए, काट दिए, 2 लकीर काट दिए, तो अब मेरे पास कितना लकीर बच गया, 3 लकीर बच गया, यानी कि 5 में से 2 घटाने के बाद 3 बच गया है, 5 में से 2 घटाने के बाद 3 बच गया है। इसमें भी हम ये जो उंगली है और इसके अंदर जो घर है ये 14 गो, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखना है कि 12 में से 5 घटाना है, 12 में से 5 घटाना। तो सबसे पहले 12 को गिन लेंगे, कहाँ तक पड़ता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 में से 5 घटाना है। अब उल्टा 5 गिनने लग जाएंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ तक खत्म हो चुका है। अब इधर से जहां तक बच गया है गिनेंगे कितना पड़ता है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये मेरा 7 निकल गया। ठीक है, 12 में से 5 घटाए तो 7 निकल गया। तो ऐसे करके छोटा छोटा संख्या को हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो था छोटा छोटा संख्या जोड़ना है, छोटा छोटा संख्या घटाना है, लेकिन अगर ऐसा संख्या हो जिसमें जोड़ने के बाद कुछ हासिल यानी कि कुछ कैरी बचे, कुछ हासिल बचे, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे जोड़ में सीखते हैं कि हासिल वाला जोड़ कैसे बनाया जाता है। ठीक है, जैसे बड़ा बड़ा संख्या 7 8 9 5 6 3, ठीक है, नीचे में भी 9 8 5 7 4 9, ऐसा कुछ संख्या है, इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले जोड़ जो है शुरू किधर से होता है, दायां साइड से, यानी दायां पक्ष से शुरू होकर बायां तक जाता है, जितना तक लास्ट नहीं होता तब तक हम क्या करते हैं, जोड़ते जाते हैं उसको। 3 और 9 वही तरीका, या तो उंगली में आप जोड़ सकते हैं या फिर लकीर खींच के जोड़ सकते हैं। ठीक है, उंगली में जब गिनेंगे तो 3 और 9 कितना होगा, 12, 3 और 9 12, लेकिन यहाँ पे अगर हम 12 लिख दें, यहाँ पे अगर हम 12 लिख दें तो जो ये वाला संख्या जोड़ेंगे इसको कहाँ लिखेंगे फिर, अगर यहाँ पे हम पूरा 12 लिख दें, या फिर ऐसे करें कि यहाँ 12 धर देते हैं, है ना, यहाँ पे 12 धर देते, फिर जोड़ने के बाद यहाँ भी जो आएगा जोड़ के बैठा देंगे, तो ये तरीका क्या है, गलत है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो मान लेते हैं कि 2 अंक का संख्या आया, जोड़ने के बाद क्या आया, हाईएस्ट 2 अंक का ही आ सकता है, एक एक अंक को जोड़ेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या हो, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 अंक का ही संख्या बन सकता है, कभी भी 3 अंक का संख्या नहीं बनेगा। ठीक है, तो जो 2 अंक का संख्या बनेगा, तो उनमें से जो इससे पहले वाला लेक्चर में मैंने बताया था कि इकाई क्या होता है, दहाई क्या होता है, सैकड़ा क्या होता है, ये सब चीज मैं पहले ही समझा चुका हूँ, समझा चुका था, और मैं ये आशा करता हूँ कि आपने उसको रिवाइज कर मतलब कर लिया होगा। ठीक है, तो इकाई दहाई में जैसे 9 और 3 को जोड़े कितना हो गया, 12, इधर साइड में कर रहे हैं। ठीक है, 9 और 3 को जोड़ने के बाद 12 हुआ, तो उसमें से जो इकाई अंक है उसको यहाँ पे रख देंगे, इसके सामने 9 और 3 के सामने जो 1 है उसको हासिल दे देंगे, यानी दूसरे को फॉरवर्ड कर देंगे, दूसरे को भेज देंगे, दूसरे को क्या करेंगे, आगे पहुंचा देंगे। ठीक है, तो 1 और 2 इसमें से क्या करना है, इकाई अंक को उतार लेना है, तो इसमें से इकाई अंक 2 है, तो यहाँ पे 2 उतार दिए, और जो ये 1 बचा इसको अगला संख्या के ऊपर लिख देंगे, ताकि हम भूले नहीं कि मेरा हासिल क्या बचा था। ठीक है, ताकि हम भूले नहीं कि मेरा हासिल क्या बचा था। तो इसी प्रकार से अब तीनों को जोड़ देना है, 6 1 7, 7 में 4 जोड़े तो 11 हो गया, 11 में से फिर जैसे 11 लिखती है तो 11 का 1 यहाँ ले लिए, हासिल क्या बचा, 1 बच गया, कैरी क्या बचा, 1 बच गया, तो फिर उसको अगला संख्या के ऊपर में लिख दिए। ठीक है, फिर ऐसे ही जोड़ते जाएंगे, 1 5 6 6 7 13 का 3, हासिल 1 रहा, फिर इसके ऊपर में लिख देंगे, 1 9 10, 10 5 15, हासिल कितना रहा, 1, 1 8 9, 9 में 8 जोड़े तो 17 हो गया, फिर से हासिल 1 बच गया, फिर इसके ऊपर में धर दिए। अब चूंकि यहाँ पे ये मेरा लास्ट संख्या है, तो इसका हासिल बचे कितना भी जोड़ने के बाद जो आएगा लास्ट में पूरा लिख देंगे, जैसे 9 7 16, 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, 9 7 16 में से 1 जोड़े तो 17 हो गया, तो इसको पूरा क्या करेंगे,
पूरे लिख देंगे। ये नहीं कि सिर्फ 7 लिख दिए हैं और ये हसील को ले जाके इसको दे दिए हैं यहाँ पे, तो ये नहीं करेंगे। जिस हिसाब का है, जिस मैथ का, जिस नंबर का हिसाब का है, उसी में रहने देंगे। ठीक है, तो यहाँ जोड़े थे 8 9 17 हो गया। तो ये था हसील वाला जोड़। अब जैसे हसील वाला जोड़ होता है उसी टाइप से, और कई बार क्या होता है बच्चे ये गलती करते हैं कि हमेशा हसील एक ही बचेगा। जरूरी थोड़ी है कि हमेशा हसील एक ही बचे। कभी मान लेते हैं कि जोड़ने के बाद 20 से ऊपर वाला संख्या बन जाएगा, 40 बन जाएगा, ऐसा कोई संख्या बन जाएगा तो उसका हसील 4 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा। हमेशा हसील एक नहीं बचता है, एक से ज्यादा भी बन सकता है। ठीक है, तो जिस प्रकार हमने देखा कि हसील वाला जोड़ होता है, उसी प्रकार होता पैंचा वाला घटा। यानी दूसरे से अगर मेरे पास कम पैसा पड़ गया तो दूसरे से क्या करेंगे, पैंचा ले लेंगे। ठीक है, तो समझते हैं। और पैंचा कब लेना पड़ता है, जब मेरे पास, चलिए तो अब हम सीख रहे हैं पैंचा वाला घटा कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए जैसे है 1 2 3 4 5, इनमें से घटाना है 2 5 7 और 3। ठीक है, इसको क्या करना है, घटाना है। 12,345 में से 2,573 घटाना है। कैसे घटाना है, और ये हम पहले ही सिखा चुके हैं कि 12,000 कैसे बोलना है, 103 कैसे लिखना है ना, ये सब बेसिक में सिखा चुके हैं। चलिए अब यहाँ पे घटा, जैसे ऊपर में 5 है भैया, नीचे में 3 है। ऊपर में 5 है और नीचे में 3 है। 5 में से 3 गया 2, यानी 5 तो बिस्किट था, उसमें से 3 को बिस्किट खा गए तो 2 को बिस्किट बचा। 5 टका था, उसमें से 3 टका खत्म हो गया तो 2 टका बचा। यहाँ कोनो पहचान लेने की जरूरत पड़ा, यहाँ पे कोई भी पहचान लेने का जरूरत नहीं पड़ा। यानी यहाँ पे क्या हो गया, एकदम आसानी से घट गया। आसानी से क्या हो गया भैया, 5 टका था, 3 टका खा लिया, फिर भी 2 टका क्या हो गया मेरे पास बचले रह गया। लेकिन यहाँ पे है क्या, ऊपर में है 4 टका, ऊपर में है 4 टका, लेकिन उसमें से हमको 7 टका खर्चा हो गया। 4 टका लेके गए दुकान, लेकिन वहां पे सामान हो गया 7 रुपया का। ठीक है, पहले सौदा खा लिया, देखे नहीं कै टका का सौदा था, बाद में जब उसका प्रिंट देखते हैं तो पता चला कि 7 टका था, और हम लेके गए थे 4 टका। तब क्या करेंगे, बगल में एगो दोस्त था तो उससे क्या किए, पहचान ले लिए। अब वो जो दोस्त मतलब ऐसा दोस्त था, बोला कि हम कभी भी 1 टका पहुंचो नहीं देंगे, 2 टका पहुंचो नहीं देंगे, हम 10 टका से ऊपर ही पहुंचो देंगे, यानी 10 टका ही पहुंचो देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमेशा 10 टकिया ही पहुंचो देंगे, मेरे पास 10 टकिया के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो ये जो इसका बगल में जो ये दोस्त खड़ा है, ये वाला, ये जो दोस्त खड़ा है, तो ये क्या होता है, ये हमेशा 10 टका ही पहुंचो देता है। ठीक है, तो इससे जब 1 पहुंचा लेंगे, ये देगा 1, लेकिन इधर आते आते क्या बन जाएगा, 10। ठीक है, इधर आते आते 10 बन जाएगा। तो इसके पास से 1 पहुंचा लिए और इसको दिए तो ये 10 टका दिया। यहाँ पहले से मेरे पास 4 टका था, 10 टका ये दे दिया तो बना कै टका, 14 टका बन गया। अब 14 टका में 7 टका घट गया, 14 टका में 7 टका घट गया तो कै टका बच गया, 7 टका, है ना। ये जो अपना 1 टकिया मतलब 10 रुपया पहुंचा दिया था, लेकिन ये अपने तरफ से 1 रुपया दिया था और जाते जाते 10 रुपया बन गया। तो ये जो 1 इसको पहुंचा दे दिया था, तो इसके पास अब कितना बचा, इसके पास बचा 2। 2 में से भी 5 जाएगा नहीं, अब इसकी खुद एक कंगाल हो गया, है ना। इसको दे करके क्या हो गया, ये खुद एक भिखारी बन गया बेचारा। तो ये भी क्या करेगा, इससे पहुंचा लेगा। इसके पास 2 टका है, इससे 1 टका पहुंचा ले लेगा, तो ये यहाँ आते आते 10 बन जाएगा, यहाँ आते आते 10 बन जाएगा। यानी ये जो 3 था, 3 के आगे 1 लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 13। 13 में से 5 गया तो कितना बचा, 8। 13 में से 5 गया 8। वैसे इसको लिखना नहीं है, वैसे इसको क्या करना है, लिखना नहीं है, बस इसको माइंड में कैलकुलेट करके और याद करके रखना है। अगर आपको ये सब पैंचा और हसील भी याद नहीं रहता है तो इसका मतलब है कि आप जो चुल्लू भर पानी का भी जरूरत नहीं है, आप जो गर्मी में पसीना होता है उसमें भी डूब के मर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके पास से 1 टका पहचो ले लेते तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 था, ये था, 2 में से 1 ले लिए तो अब कितना बचा, 1।
और यहाँ पे बचा है एक, ठीक है, यहाँ पे बचा है एक, इसका बगल में भी है एक, दोनों ठो एक को मिला करके क्या बनेगा, दोनों ठो एक को इसे मिला देंगे तो वो बनेगा 11, दोनों ठो एक को मिला देंगे तो क्या बनेगा 11 बनेगा। 11 में से 2 गया तो कितना बचा 9, 11 में से 2 गया तो 9। इसमें करता क्या है, यहाँ पे एक पैसा ले लिया इसके पास, मतलब इसके पास एक ही बचा है, ठीक है, एक ही बचा है, एक में इससे पैसा ले लिया और यहाँ पे 11 बना लिया, 11 में से 2 घटा 9 कर दिया, फिर ये जो एक बचे ये के रख देता है कुछ कुछ स्टूडेंट, एक अगर यहाँ पे बच जाएगा, बताइए 12,000 टका मेरे पास था, ये था गोटा गोटी लेके चलते हैं, 12,000 टका मेरे पास था ये था, उसमें से 2,000 टका खर्चा कर देंगे तब भी मेरे पास 19,000 टका बच जाएगा क्या, ऐसा हो सकता है नहीं, 12,000 टका था उसमें से 2,000 टका खर्चा कर दिए तो मेरे पास उससे कम पैसा बचेगा ना, तो मेरे पास बचेगा 9,000 ही, 9,872 रुपया बचेगा, ठीक है। तो आज हमने सीखा जोड़ और घटा, आगे के लेक्चर में और सब जो भी बेसिक मैथ्स होता है उसको हम सीखेंगे, पूरा बेसिक से लेकर के पूरा हाई लेवल तक का हम मैथ सीखेंगे, जिसके बाद कि कोई भी क्लास हो, जैसे 6th क्लास 7th क्लास 8 9 10th में हमको कभी भी जोड़ घटा गुना भाग भिन्न वाला जोड़ दशमलव एलसीएम एचसीएफ बोर्ड मास ये सब में कभी भी दिक्कत ना हो, या फिर हम अगर नवोदय एग्जाम भरे तो उससे पहले हमको इतना ज़्यादा बेसिक आ जाए ताकि हम नवोदय का तैयारी स्टार्ट करते टाइम हमको ये मतलब दिक्कत ना हो कि हमको दशमलव वाला जोड़ नहीं आता है, हमको भिन्न वाला जोड़ नहीं आता है, तब फिर नवोदय फिर आप भूल जाइए, ठीक है। तो अगर आपको आगे ठीक ठाक मैथ सीखना है, आगे आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे जुड़ चुके हैं, जिसपे कि हम सबसे पहले अभी हमने चलाया है बेसिक मैथ फाउंडेशन बैच। ये बैच लगभग 10 से 15 क्लास में ये बैच खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नवोदय का गणित, ठीक है। आज हमने सिखा दिया आपको जोड़ और घटा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप कॉपी में कुछ भी नंबर लिखेंगे और उसको जोड़ेंगे घटाएंगे, इससे आपका प्रैक्टिस होगा, आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख पाएंगे। हम ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पे 10 गो दे सकते हैं होमवर्क बनाने के लिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ वही 10 मैथ सीख जाने से, वही 10 जोड़ घटा सीख जाने से पूरा जीवन काल में आपको वही 10 जोड़ और घटा मिले, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप खुद से नंबर लिख करके, खुद से संख्या लिख करके अपना क्या करेंगे, जोड़ घटा करते रहेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस रोज करते रहेंगे, रोज 10 जोड़ 10 घटा खुद से लिख लेंगे और खुद से बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, नमस्कार।